इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सारी गायें किस तरीके से एक साधु की तरफ आकर के उन्हें घेर रही है, जैसे कि वो साधु कोई उनका हितैषी अपना ही हो। ये साधु कोई और नहीं बल्कि संत श्री रतिनाथ जी महाराज हैं। उनके भक्त सुशील वर्मा बताते हैं कि रतिनाथ जी को चाहे कोई बच्चा हो या कोई बुजुर्ग या कोई जवान, वो उन्हें अपना खास मानता था। इससे आप रतिनाथ जी महाराज के व्यवहार को समझ सकते हैं। अपने अद्भुत शैली से भजन कहने के ख्याति के चलते रतिनाथ जी महाराज को भजन सम्राट की उपाधि प्रदान की गई। पिछले साल 23 दिसंबर 2022 को वो मुंबई लोअर परेर में ब्रह्मलीन हो गए, जिसके बाद बहुधाम में उनके अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा। आज उनको ब्रह्मलीन हुए 1 साल हो गए, लेकिन उनकी याद आज भी लोगों के दिलो दिमाग में वैसी ही बसी है जैसी उनके जीवित रहने पर थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी भारत के कोने कोने में उनके भक्त उनके गीत गाते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि श्री रतिनाथ जी महाराज के ब्रह्मलीन के सबसे पहले उनकी पुण्यतिथि पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले मीरा भाईंदर शहर में श्री बालाजी गौशाला में मनाई गई थी। आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि इस बालाजी गौशाला की नींव भी संत श्री रतिनाथ जी महाराज ने 2009 में रखी थी। रमेश शर्मा उर्फ एसआर भाई जी के संचालन में ये गौशाला आज भी रतिनाथ जी के आशीर्वाद से फल फूल रही है। आज उनकी पुण्यतिथि उनके सभी भक्तों द्वारा श्री बालाजी गौशाला में उनकी याद में भक्ति भाव के गीत गा करके बड़ी बेमिसाल तरीके से मनाई जा रही है। रतिनाथ जी के परम भक्तों में हमने आज बात की रमेश शर्मा उर्फ एसआर भाई जी से, सुशील वर्मा से और संदीप अग्रवाल से। वर्ष हो गए हैं और आज 23 दिसंबर है, इनको ब्रह्मलीन हुए और आज भारत में कोने कोने पर इनके भक्तजन भक्ति से इनके गीतों को गा करके इनका ब्रह्मलीन दिवस मना रहे हैं। आज उसी सुअवसर पर भाईंदर वेस्ट में यहाँ पर श्री बालाजी गौशाला में भी लोगों ने अद्भुत तरीके से भजन कीर्तन करके श्री रतिनाथ जी महाराज की जो है पुण्यतिथि मनाई है। आइए उसी अवसर पर हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ रमेश शर्मा जी है। रमेश शर्मा जी, संत श्री नाथ जी के बारे में हमें कुछ दर्शकों को कुछ बताइए, वो कौन थे, क्या थे और कहाँ कितना महत्व रखते हैं वो हमारे भारत की संस्कृति में। श्री रतिनाथ जी के महाराज के बारे में हम लोग कोई वर्णन नहीं कर सकते। जब इनका मेला लगता है इनके गुरु लोगों का, तो ऐसे जन सैलाब उभरता है जैसे कोई कुंभ का मेला लगता है। कुंभ के मेले जितनी इनकी भीड़ होती है, रात में कम से कम लाखों आदमी इकट्ठे होते हैं और 3 दिन तक इनका भंडारा चलता है। लाखों आदमी प्रसाद लेते हैं और लाखों आदमी भजन सुनते हैं। ऐसे भजन सम्राट पूरे इंडिया में नहीं है। जब इनका शरीर शांत हुआ था तब पूरे राजस्थान में शोक लहर चली थी। 3 दिन तक ऑफिस नहीं खोली पब्लिक ने और पूरे रोड पे ऊपर सन्नाटा, खाली इनका ही नाम, एक ही नाम। सब रतिनाथ जी सब बहुत धाम में पहुंच गए थे, समाधि ली तब तक। ये जो शख्स इस समय मेरे पास खड़े हैं, ये शायद से वो गिने चुने नसीब वाले शख्स होंगे जिनके घर पे रतिनाथ जी महाराज निवास स्थान करते। तो जब आपके घर पे रहते थे, आपके घर पे वो आते थे, तो आपने भी बहुत कुछ उनसे सीखा होगा। तो जो कुछ आपने सीखा है हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। अभी इनका बोला ना, वर्णन ही नहीं कर सकते। इन्होंने बहुत ज्ञान देते थे। इनका ऐसे भजन थे जब सब शरीर के ऊपर ही थे, वो सब दोष दूर वगैरह करते थे। कोई भी संकट आए तो इनका भजन ऐसा गा लो, अपने आप भूल जाएंगे सब। मैंने ये भी सुना है कि इस गौशाला में भी जो है इन्हीं का आशीर्वाद था। इन्हीं का आशीर्वाद से बनी है। इन्होंने 2009 में ठोका था, ध्वजारोपण किया था भागवत के टाइम में, तो इन्हीं का ही देन है कि गौशाला खोली इनकी। इनके पास में 2 गाय से 1500 गायें आज। यहाँ पर हमारे साथ सुशील जी वर्मा है, जो हमें इनके बारे में कुछ और बातें बताएंगी। सुशील जी, कभी आप रतिनाथ जी महाराज से मिले हैं? मिला हूँ। कैसा व्यक्तित्व था उनका, कैसे व्यक्तित्व के धनी थे वो? पहले तो मैं श्री रतिनाथ जी महाराज श्री 1008 शिरोमणि संत, राजस्थान के महा भजन सम्राट रतिनाथ जी महाराज जी को मैं पहली पुण्यतिथि पे पहले मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ। और मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन उनके सानिध्य में मैं 2-3 बार रह चुका हूँ। उनका जो स्वभाव था वो एक स्वभाव था, सभी बच्चों से बड़ों से मिलना
वो एकदम सरीके जैसा मिलते थे। और दूसरा यहाँ पे जो हमारे रतिनाथ जी महाराज है, वो राजस्थान के जो प्रदेश में जो लोग प्रवासी लोग हैं उनको एक शामिल करने के लिए एक भजन के द्वारा उनको सबको एक मंच में लाते थे और अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को दिखाने के लिए वो सभी को ज्ञान देते थे।